होए उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। पति की बात न माने, कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। वो कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। सती ने पति की बात न मानी। ओ सती ने पति की बात न मानी। ओ सती ने पति की बात न मानी। 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 शिव को जाचन चली भवानी। 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 राम को जाचन चली भवानी। राम को जाचन चली भवानी। सती ने पति की बात न मानी। ओ सती ने पति की बात न मानी। राम को जाचन चली भवानी। को जाचन चली भवानी। रूप धर लियो, रूप धर लियो, रूप धर लियो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो नारी को जो पति की बात न माने। रोवन लगी राम के आगे। रोवन लगी राम के आगे। रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहनियों लागे। प्रभु पहचान कहनियों लागे। रोवन लगी राम के आगे। रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहनियों लागे। प्रभु पहचान कहनियों लागे। प्रभु पहचान कहनियों लागे। प्रभु पहचान कहनियों लागे। क्या वो कहाँ छोड़ा, कहाँ छोड़ा, कहाँ छोड़ा है तपरारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो जो पति की बात न माने।
फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सीता संग में दोनों भाई। सीता संग में दोनों भाई। हो सती जानी, सती जानी, सती जानी राम रघुराई को, जो पति की बात न माने कल्याण न होए उस नारी का, जो पति की बात न माने कल्याण न होए उस नारी का, जो पति की बात न माने। तो महाराज राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि। मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। बोली श्री रामचंद्र भगवान जय हो। पत सहित ससासी और तजी समाधि शंभु अविनाश। 87,000 वर्ष बाद भोलेनाथ जी की समाधि, तब तक भी सती मैया पर्वत पर ही रही। अगर वो चाहती कि मेरे पति ने मेरे त्याग कर दिया है, तो वो चाहती तो 87,000 वर्ष में भोलेनाथ जी की नींद समाधि नहीं खुली, मर सकती थी। करोड़ों फुट ऊपर है कैलाश पर्वत, किसी ने देखा हो तो महाराज वहां से गिर करके मर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं मरी? क्योंकि अगर हम यहाँ पर मर जाएंगे तो मेरे पति पर कलंक लग जाएगा। जय हो। और महाराज अगर आजकल की बहुओं बेटियों में थोड़ा सा भी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए ना, तो पता है आजकल की बहुएं क्या कहती हैं? झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, और मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। आजकल की माता बहनों की कहना। सीखो सती मैया के चरित्र से, पार्वती मैया के चरित्र से।
सती मैया के चरित्र से, क्योंकि इस धर्म की ध्वजा को फहराने वाली, इस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने वाली हमारी माता बहनों का ही सहयोग होता है। क्योंकि अगर कौशल्या जैसी माँ नहीं होती तो राम जैसे बेटे का जन्म नहीं होता। अगर सुनीति जैसी माँ नहीं होती तो भक्त ध्रुव जैसे बेटे का जन्म नहीं होता। तो जब जब धर्म को आगे बढ़ाया है, आप रामचरितमानस में भी देखना कि जब जब राम जी की लीला आगे बढ़ी है ना, वो सिर्फ नारियों के कारण ही आगे बढ़ी है। आगे देखने को मिलेगा क्योंकि राम जी तो बड़े हो गए थे, तो महाराज उन्हें विश्वामित्र जी के साथ किसने भेजा था? कौशल्या मैया। और विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे, तो वहां पर भी सीता मैया मिल गई। और जब जंगल में गए तब जंगल में आराम से रह रहे थे, कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन आकर के नारी ही आई एक शूर्पणखा, जिसने युद्ध करा दिया और राम कथा को आगे बढ़ा दिया। तो कथा को, भगवान के नाम को आगे बढ़ाने वाली माता बहनें, हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या यदि श्रोताओं की होती तो माता बहनों की होती है। यहाँ पे एक कमी दिख रही है, आएंगी कल परसों तक, क्योंकि महाराज आप देख रहे हैं अपने इधर कृषि काम का ज्यादा काम रहता है। अब वो आजकल बहुत चल रहा है क्योंकि नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि में बरसात होती है, तो महाराज सोच रहे हैं किसान भाई के थोड़ा काम कर लें, कथा तो फिर सुन लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, थोड़े समय काम करो और थोड़े समय भगवान का भजन करो। तो महाराज भोलेनाथ जी की समाधि खुली, राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जान। आज सती ने अपने पति नहीं जगत के पति कह दिया। और जाय सम्मुपद बंधन कीना, सम्मुख शंकर आसन देना। वैसे हर कार्य में पत्नी का जो पति के वामांग में स्थान होता है, लेकिन धर्म में, यज्ञ हवन में, कथा श्रवण में, पूजा पाठ में पत्नी को दाहिनी ओर बिठाया जाता है। और आज यहाँ पर भोलेनाथ जी ने सामने आसन दिया, तो सामने आसन बेटे की माँ का होता है, माँ का रूप रख लिया। जैसे ही सम्मुख शंकर जी ने आसन दिया तो माँ आज बिल्कुल समझ गई कि अब तो हमारा त्याग हो ही चुका है। बिरहा की अग्नि में जलने लगी। तब महाराज सती मैया को अधिक कष्ट होने लगा। तो देखिए, कष्ट का एक ही निवारण है। आज की दुनिया में यदि इंसान दुखी होता है तो वो अपने दुखों से दुखी नहीं होता, पड़ोसी के सुख से दुखी होता है। और महाराज कई कहते हैं हमारा दिल टूट गया। बताओ, जिसका दिल टूट जाएगा वो जिएगा कैसे? वो तो मर ही जाएगा। दिल कभी नहीं टूटता, क्योंकि दिल में हड्डी नहीं होती, दिल में घाव होते हैं जो मिलते हैं दुनिया से, संसार से। और प्रेम सच्चा यदि तुम्हें करना है तो दुनिया से मत करो, दुनिया को छोड़ के ठाकुर जी से करो। क्योंकि दुनिया हमें धोखा दे सकती है, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तू मेरे पास एक कदम चल कर के तो देख, मैं तेरे लिए 10 कदम आगे आने के लिए तैयार हूँ। फिर भी हम दुनिया की तरफ भागते हैं। तो महाराज भोलेनाथ जी ने सोचा कि आज सती मैया कष्ट में है, तो कष्ट को दूर भगाने के लिए फिर राम जी की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति न। ओ महाराज बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। और रामचरितमानस में एक और बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिख दी। क्या बोले? नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए ताय मदना। गोस्वामी जी ने कहा है कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको
पद पाने के बाद मद यानी अहंकार ना हुआ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मा। लेकिन महाराज आप सुनते हैं, कथाएं बहुत होती हैं अपनी भारत भूमि पर, और आज की दुनिया, नेट की दुनिया है, कथा भी नहीं हो रही तो यूट्यूब खोलो और कथा सुन लो, भागवत सुन लो, महाभारत सुन लो, राम कथा सुन लो, देवी भागवत सुन लो, जो चाहिए वो हर कुछ मिल रहा है आज। जो पहले ज्योतिषियों के पास मिलता था ना जीवन का, वो आज यूट्यूब से प्राप्त हो रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं संसार में ऐसा कोई भी नहीं जन्मा जिसे अहंकार ना आया हो। लेकिन महाराज हम आपसे फिर पुनः कहना चाहेंगे कि अहंकार व्यक्ति को जीवन जीने नहीं देता, मिटा देता है। कल भी हमने कहा था कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और यकीन ना हो तो देख लो रावण कौरव कंस। अगर आपको अहंकार आ गया तो महाराज अहंकार थोड़े दिन तक ही टिकता है, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो एक दिन फोड़ने की जरूरत नहीं होती, अपने आप फूट जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर एक बड़ा खाना, आप दही बड़ा खाना, मही बड़ा खाना, मीठा बड़ा खाना, लेकिन कभी मैं बड़ा मत खाना। क्योंकि आज की दुनिया में सब व्यक्ति मैं बड़ा खाते हैं, कहते हैं मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, यही करते हैं। ये मेरा है, वो तेरा है, और तय मेरा, मैं मेरा में ही मर जाती। किसी के साथ कुछ नहीं जाता, साथ में जाता है तो सिर्फ राम जी का नाम। इसलिए सती जब दुखी हुई ना, तब भोलेनाथ जी ने राम जी की कथा ही सुनाई, और जैसे ही राम जी की कथा सुना रहे थे भोलेनाथ जी, तो उसी समय क्या देखा कि देवता इधर विचार कर रहे हैं कि राजा दक्ष प्रजापति के नायक बनाने के योग हो गया है, इसे प्रजापतियों का नायक बनाया जाए। तो महाराज इधर देवता तैयारी कर रहे हैं, तो यज्ञ प्रजापति नायक बनने की खुशी में महाराज दक्ष ने यज्ञ किया। और वो यज्ञ किस लिए किया? अपने दामाद यानी भोलेनाथ जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया था, और कोई जरूरी नहीं थी। रामचरितमानस में कहा है कि जो काम आप अगले व्यक्ति को दिखाने के लिए करोगे ना, वो काम आपका कभी सफल नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे के लिए कांटे रास्ते में बोएंगे तो सबसे पहले वो कांटे हमें भी चुभेंगे। दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं तो खुद सबसे पहले उस कुएं में गिरते हैं, पड़ोसी तो बाद में गिरता है। आपने कथा सुनी होगी, किसी ने एक ऐसा कार्य किया था कि पड़ोसी की एक आंख फूट जाए, तो भगवान ने सबसे पहले उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी। बताओ, पड़ोसी की तो एक ही फूटी, आपकी दोनों फूट गई, आप उससे पहले अंधे हो गए। तो इससे अच्छा है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में हर एक चौपाई में महाराज अगर देखने के लिए अच्छे ढंग से, सही ढंग से पढ़ा जाए, देखा जाए, समझा जाए, तो प्रत्येक चौपाई में हमारे जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। हम कथा किस भाव से सुनते हैं कि ये कथा तो राम जी की है। अरे राम जी की नहीं है, हमारे जीवन की है। एक चौपाई मात्र अपने जीवन में उतारने से अपने जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। कौन सी चौपाई है? बोले धन पराब बिसते बिस भारी, और जननी समझानहु पर नारी। आप इस कलयुग में सिर्फ एक ही चौपाई अपने मन में, अपने जीवन में उतार लो कि धन पराया है, पराये धन को हमें कभी घर में नहीं लाना, और जननी समझानो पर नारी, और दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। अगर हम जिस दिन इस चौपाई के माध्यम से इस भारत भूमि पर चल जाएंगे ना, तो हमारा पूरा भारत देश जो पहले था ना, वही त्रेता आ जाएगा। ये सिर्फ हमारे, देखिए ना दिन बदला है, ना रात बदली है, ना चांद बदला है, ना सूरज बदले हैं। बदले हैं तो सिर्फ इंसान बदले हैं। कहते हैं जमाना बदल गया, जमाना नहीं बदला, इंसान बदल गए। तो महाराज कई प्रकार से ऐसी शिक्षाएं हमें रामचरितमानस से मिलती हैं। यज्ञ रचा है राजा दक्ष ने। देखिए राजा दक्ष की वैसे बताई जाती है कि 84 कन्या थी, और 84 कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या थी सती। दक्ष चाहता था कि मेरे घर में बहुत सारी बेटियां हैं, बस मेरी एक ही इच्छा है कि दुर्गा मैया मेरे घर में जन्म लेके आए। तब
जब यज्ञ किया राजा दक्ष ने पहले, जब सती का जन्म हुआ था तो दुर्गा मैया से प्रार्थना की थी कि मैं आपको बेटी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। उसी दिन मैया ने, शक्ति ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे घर जन्म अवश्य लूंगी, लेकिन जिस दिन मेरा आप अपमान कर दोगे उस दिन मैं आपकी बेटी नहीं आपकी मां बन जाऊंगी। आज महाराज दक्ष ने वही किया, यज्ञ किया और यज्ञ में अपमान किया किसका? भोलेनाथ जी का। और भोलेनाथ जी के घोर विरोधी हैं और वैष्णव है, विष्णु भगवान के भक्त हैं, बड़े भक्त हैं और भोलेनाथ जी के विरोधी। अब आप बताओ, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, एक माँ के 3 बेटे हैं, एक बहन है। आप बताओ, 2 भाइयों को प्रसन्न करे, बहन एक से बैर करे, तो ये बात सही है क्या? नहीं है ना। तीनों भाइयों को समान प्रेम करना चाहिए। तो महाराज आज भोलेनाथ, दक्ष चाहता है कि मैं भोलेनाथ जी का अपमान करूं और ब्रह्मा और विष्णु को प्रसन्न करूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चाहो कि हम भोलेनाथ जी का पूजन करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लें और राम और विष्णु भगवान से बैर कर लें, तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर आपके इष्ट हैं, ठीक है, आप मानो, पूजन एक का करो, लेकिन विनती सबसे करो, सबके चरणों में नमन करो और सिर्फ इष्ट भगवान का ध्यान करो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, दक्ष चाहता है कि भोलेनाथ जी को नीचा दिखाऊं, उनका अपमान करूं और विष्णु भगवान को प्रसन्न करूं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज यज्ञ में महाराज सबका स्थान है, सबको निमंत्रण दिए हैं दक्ष ने, लेकिन निमंत्रण नहीं दिया भोलेनाथ जी को। अपनी खास बेटी को, सती को निमंत्रण, अरे भोलेनाथ जी से बैर था, सती को तो मत छोड़ते, सती को भी त्याग दिया भोलेनाथ जी के पीछे। तो महाराज, और देखिए देवताओं के वाहन, रथ, विमान ऊपर से जा रहे हैं, कैलाश पर्वत से गुजरते हुए जा रहे हैं दक्ष के यहाँ। ये बताओ, कहीं और से रास्ता नहीं थी क्या देवताओं को जाने के लिए? जा सकते थे, लेकिन महाराज पड़ोसी की एक खास बात होती है कि अगर अपने यहाँ कहीं से निमंत्रण आएगा ना, तो नहीं पूछेंगे कि भैया पंगत देने के लिए चल रहे हो, खाना खाने के लिए चल रहे हो। जब निमंत्रण आएगा तो नहीं पूछेंगे, और यदि पड़ोसी को पता चल जाए कि मेरे घर पे निमंत्रण आया है, इसके घर पे नहीं आया, तो जरूर पूछने आएगा, क्यों भैया उनकी यहाँ तो मैं खाना खाने के लिए नहीं जाना। तो ऐसा ही देवता कर रहे हैं, देव नारियां आ रही है कैलाश पर्वत से। सती मैया ने पूछ लिया, बहन आप कहाँ जा रही हो? तो देव नारियां कहती हैं, अरे सती तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें निमंत्रण नहीं आया। तो पिता की लाज रखने के लिए सती कहती है, आया तो है। बोले तो फिर चल, नहीं, बोले चलो हम आते हैं, हम पीछे थोड़े टाइम बाद आते हैं। बोले ठीक है। सभी देव नारियां जब निकल गईं, तब सती मैया आई और भोलेनाथ जी से कहती है, प्रभु हमें भी जाना है। बोले कहाँ? बोले पिता के यहाँ। सती मैया कहती है, स्वामी आपके ससुर की यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको जाना नहीं है। भोलेनाथ जी कहते हैं, नहीं हम नहीं जाना चाहते। बोले क्यों? बोले एक बार हम अपमान वैसे ही सह चुके हैं और दूसरी बार हम अपमान सहना नहीं चाहते, हम नहीं जाएंगे। बोले तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में। कहते हैं जहाँ चाहे कंचन में बरसता रहे, अगर अपना सम्मान नहीं है तो कुछ नहीं है। और महाराज इस संसार में लोग बाग सोचते हैं कि पैसा है तो इज्जत है, ऐसा कुछ नहीं है। इज्जत है तो पैसा है, और इज्जत ही इस दुनिया में अगर आपने नाम कमा लिया ना तो बहुत बड़ी बात है। पैसा कमा लो कोई बात नहीं है, पैसा आपका नहीं रहेगा। कहते हैं कबीरदास ने बहुत सुंदर कहा है कि जब जन्म लिया संसार में तो हम रोए जग हंसे, और करनी ऐसी कर चलो तो हम हंसे जग रोए। कहती है कि ऐसी करनी करना चाहिए, जब जन्म लिया था तो हम रोए थे और जग हंसा था, लेकिन करनी ऐसी करो कि हम हंसते हुए जाएं, वो सारा संसार रोए कि महाराज बहुत अच्छा व्यक्ति था, मर गया, भगवान इसको मुक्ति देना।
ऐसी पुकार यदि संसार के वासियों की सुन लेता है ना भगवान, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें भगवान की शरण ही प्राप्त होती है। तो महाराज आज दक्ष ने यज्ञ में सबको स्थान दिया है, लेकिन भोलेनाथ जी को नहीं दिया। और मैया हट करती है, नहीं स्वामी मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी। तब भोलेनाथ जी कहते हैं देवी हम नहीं जा सकते, लेकिन आपको जरूर भेज सकते हैं। तो नंदी को और 2 गणों को साथ भेजा और सती मैया को भेज दिया कि आप जाओ। महाराज जब चलती चलती माँ सती अपने पिता के यहाँ गई, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासिका हूँ न सनवा, सादर मिली भले कुमाता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। जब सती मैया अपने पिताजी के यहाँ गई तो जैसे ही दक्ष ने देखा तो मुंह फेर लिया। सिर्फ एक माता ही ऐसी थी जो प्रेम से भाव से मिली और सारी बहनें हंसी उड़ाने लगी, बोली अरे ये देखो शमशान में रहने वाली भांग धतूरा खाने वाली आ गई, इसका पति नहीं है। बोले अरे वो क्या आएगा, बोले उसकी कोई इज्जत है अपने यहाँ। ऐसे अनेक प्रकार से ताने मारने लगी। सती मैया के हृदय में वज्र के समान सारे वचन लगते हैं। सती मैया सहन करती जाती है। जब सती मैया को घर में परिवार में इज्जत नहीं मिली तो यज्ञशाला में जाकर के देखती हैं। सती जाए देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु करवा। सती मैया ने यज्ञशाला में देख करके चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो सब देवता का यथावत स्थान है, भाग है यज्ञ में, लेकिन भोलेनाथ जी का कोई स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं है। सती मैया और क्रोधाग्नि में जलने लगी। महाराज अब तो सती मैया के मुख से निकल गया है। सारे देवता जो सभा में विराजित थे उससे उनसे कहने लगी सती मैया, सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन संकर निंदा, कहीं सुनी जिन संकर निंदा, सुफल लड़े वे तुरंत सबे काहू, सुफल तुरंत वे सबे काहू, भली भांति पछताओ पिताहू, भली भांति पछताए पिताहू, भली भांति पछताओ पिताहू। देवताओं से कहने लगी सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिन जिन देवताओं ने शंकर भगवान की निंदा अपमान को सुना है ना, उन सबको अपनी अपनी करनी के अनुसार फल मिलेगा और पिताजी आप भली भांति पछताओगे। याद करो वो दिन जब मेरा जन्म हुआ था, मैंने आपसे एक वचन मांगा था। आज सती मैया क्रोध में है। महाराज इतने क्रोध में सती मैया ने सभा में खड़े होकर के अपने पैर के दाहिने अंगूठे के नख से अग्नि को प्रज्वलित किया और अपने सारे शरीर को उस अग्नि में जला लिया। उस अग्नि में अपने सारे शरीर को भस्म कर लिया। अस कह जोग अग्नि तन जारा, भयो सखल मख हाहाकारा। सती मरण सुन शंभुगन लगे करना मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनि। सती मैया ने अपने शरीर को उस युगाग्नि में जला लिया।
सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जैसे ही सती मैया के मरने की खबर शंकर जी के गणों ने सुनी तो महाराज उत्पात करने लगे, सारे देवताओं को परेशान करने लगे। सती मैया जब मरी तो सती मैया ने मरते हुए अग्नि में जलते हुए एक वचन मांगा, क्या? बोले सती मरत हरिशन वर मांगा, 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 जन्म जन्म से पते अनुरागा, जन्म जन्म से पते अनुरागा, जन्म जन्म से पते सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मैया ने मरते हुए एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु मुझे जितनी बार इस संसार में जन्म मिले मुझे सिर्फ और सिर्फ पति के रूप में शिवजी ही प्राप्त हो। अब बताओ सती मैया ने शिवजी को ही प्राप्त करने के लिए क्यों मांगा? भोलेनाथ जी ने तो उनका त्याग कर दिया था। चाहती तो ऐसे पति से बचाना ये मांग सकती थी, लेकिन नहीं, मांगा कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, जब मुझे संसार में जन्म मिले तो मुझे ऐसे अहंकारी, ऐसे घमंडी बाप की बेटी मत बनाना, चाहे मुझे पत्थर की शिला बना करके फेंक देना, लेकिन मुझे जब भी जन्म मिले तो पति रूप में सिर्फ भोलेनाथ जी ही प्राप्त हो। तब महाराज वही सती मैया अवतार लेकर के आती हैं किसके यहाँ? बोले तेहि कारण में गिर ग्रह जाई, तेहि कारण में ग्रह ग्रह जाई, तेहि कारण में गिर ग्रह जाई, तेहि कारण में गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई, तब से उमा शैल ग्रह आई, तब से उमा आई, सकल सिद्धि संपत्ति कह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति कह जाई। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि तह संपत्ति छाई। महाराज उसी सती मैया ने आज अवतार ले लिया पर्वत राज हिमालय के घर में, बिटिया के रूप में जन्मी है। जब ते उमा शैलग्रह आई, सकल संपत्ति, सारी संपत्ति संपदा, नव नव पुष्प खिलने लगे, सुंदर सुंदर नदियों की धारा बहने लगी, पवित्र पवित्र सुगंधित सुगंधित पवन चलने लगी। ऐसा शुभ संयोग हो गया। महाराज ऐसे शुभ अवसर पर बेटी का जन्म हुआ। महाराज हिमालय मन में अति आनंद है, हर्षित है, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अनेकों प्रकारों से बधाई हो रही है हिमालय राज पर्वत के घर में, और महाराज इतनी खुशियां मना रहे हैं बेटी के जन्म पर। और आज अगर देखा जाए महाराज की किसी के एक बेटी है तो ठीक है, और एक की जगह अगर दूसरी हो गई ना तो ही सिर पकड़ के रोने लगते हैं। हे भगवान क्या करें, एक बेटी पहले ही से थी, एक और हो गई। अब बेटा जब होगा ना तो डीजे बजेंगे, डांस होगा, और बेटी आएगी। बेटा बेटी में अंतर क्या है आपको पता है? बेटा आपको हमेशा रुलाता रहेगा, लेकिन बेटी आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। देखिए रामचरितमानस में यदि पिता का नाम आगे बढ़ाया है तो बेटियों ने ही बढ़ाया है, क्षमा करना, बेटा ने नाम नहीं बढ़ाया। क्यों, कैसे? हिमालय राज पर्वत का यदि आज नाम चल रहा है ना तो वो बेटी के नाम से चल रहा है। किसके नाम से? पार्वती मैया के नाम से। किसी से पूछो कि हिमालय राज पर्वत की बेटी कौन थी, सब बता देंगे पार्वती मैया थी, उमा देवी थी।
दक्ष की बेटी कौन थी? सती मैया थी। जनक जी की बेटी कौन थी? तो महाराज बता देंगे सती मैया थी, सीता मैया थी। अगर पूछा जाए कि जनक जी के बेटा कौन थे, किसी को पता है? नहीं जानते। किसी से पूछा जाए हिमालय के बेटा कौन थे, किसी को पता है? कोई नहीं जानता। सिर्फ बेटी के नाम से सब जानते हैं। इसलिए महाराज कभी भी बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए। आज हिमालय राज पर्वत के घर में अनेकों बधाइयां हो रही हैं, और जैसे ही शोरगुल होने लगा ना, तो महाराज नारद जी का आगमन हुआ कि हिमालय राज के यहाँ हो क्या रहा है। नारद बाबा आए, आकर के देखा तो महाराज बिटिया का जन्म हुआ है। बेटी के उत्सव में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और महाराज देखिए, जिस घर में जिस दिन से बेटी का जन्म हो जाता है ना, उसी दिन से पिता को चिंता हो जाती है कि अब मुझे कमाना है, क्यों बेटी का विवाह करना है। और महाराज पहले तो बेटी का विवाह ठीक ठाक हो जाता था, कोई दान दहेज की मांग नहीं थी। लेकिन आजकल बेटी को अगर पढ़ाओ ना, तो महाराज आप विवाह करने के लिए परेशान हो जाओगे। अगर आपने बेटी को पढ़ाया नहीं तो आज कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कहते हैं हमें तो बेटी पढ़ी लिखी चाहिए, बहू घर चलाने लायक चाहिए। क्यों? ये बताओ, पहले क्या पढ़ी लिखी नहीं होती थी? पहले क्या घर नहीं चलता था? चलता था। पहले पढ़ी लिखी होती थी, घर भी चलता था। लेकिन महाराज आज पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर को मिटा देती हैं, चलाती नहीं है। अगर दो बेटा है ना, एक बेटे की शादी हो गई कोई बात नहीं है, तब तक तो बहू घर में रहेगी सासू माँ के साथ, ससुर जी के साथ। और जैसे ही दूसरी आई तो दो चूल्हे हो जाते हैं। ये पढ़ी लिखी है भैया। इसलिए जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही पढ़ाओ, घर में भी संस्कार दो कि बेटा जैसा आप हमें माता पिता समझते हो ना, ऐसे ही सास ससुर को भी माता पिता समझना। तो महाराज आज यहाँ हिमालय राज पर्वत को भी चिंता होने लगी कि मुझे भी अपनी बिटिया का विवाह करना है, भविष्य देखना है। नारद जी आप बाबा हमारे घर में पधारे, बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी का कुछ जो गुण दोष है वो मुझे बखान कर बताओ। तब महाराज हिमालय राज पर्वत नारद बाबा के चरणों में निवेदन करते हैं और कहते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, हृदय में विचार करके मेरी पुत्री के दोष और गुणों का वर्णन कीजिए। तब नारद बाबा कहते हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो है संतत पिए पिया। सारे गुण संपन्न हैं आपकी बिटिया में, और पति के लिए अधिक प्रिय हो गए। सास ससुर के लिए प्रिय नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सास ससुर होने वाले नहीं है, सिर्फ पति ही मिलेंगे। और आगे बताया, तब नारद बाबा कहते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुना हो जे अबे अबे गुण दोई चारी। अगुन यमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छी। जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश, अस स्वामी यह कहे मिलही परिहास रे। बोले बाबा और तो सब ठीक है, जगत में पूजनीय होगी आपकी बेटी, कई नाम होंगे, उमा, अम्बे, अंबिका, भवानी, अनेकों नाम से सभी सारे देश की, भारत देश की नारियां देवी के समान पूजेंगी आपकी बेटी को। लेकिन बस सुना हो जी, अब गुण दो चार अब गुण है। बोले क्या? बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ऐसा पति इसको प्राप्त होगा। अब महाराज जैसे ही इतनी बात सुनी, राजा हिमांचल तो मन में बहुत दुखी हुए। बोले अब क्या होगा? अगर ऐसा पति मिल गया तो मेरी बेटी का आगे जीवन कैसा चलेगा, आगे का भविष्य कैसा होगा। और नारद बाबा की बात कभी मिथ्या नहीं जाती।
ब्रजवासी कहते हैं कि नारद किसे कहते हैं? नारद मतलब जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसे नारद कहते हैं। कहते हैं कि नारद जी की बात कभी वृथा कभी झूठी नहीं हो सकती, बात सत्य है। अब क्या करें? महाराज निवेदन करने लगे हिमालय राज पर्वत कि गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय बताओ जो मेरी बेटी के लिए अच्छा हो, जो मेरी बेटी के जो अवगुण हैं वो दोषों में गुणों में परिवर्तित हो जाएं, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब नारद जी कहते हैं कि एक उपाय है। क्या? बोले जे बर की दोष बखाने, जे बर की दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने, ते सबसे बेपहे में अनुमाने, ते सबसे बेपहे जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दोष न गुण समय कहे सबे कोई, दोष न गुण समय कहे सबे कोई। बोले जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पह में अनुमानी। जो मैंने दूल्हे के इसके बर के दोष बताए हैं ना, वो सब दोष यदि देखा जाए तो भोलेनाथ जी में मिलते हैं। और बोले जो विवाह शंकर सन होई, तो दोष न गुण सम कहे सब कोई। बोले यदि आपकी पुत्री का विवाह भोलेनाथ जी के साथ हो जाएगा तो वो दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले आपको पता होगा कि ये दोष है ना वे छोटे व्यक्तियों में देखे जाते हैं। बोले कैसे? बोले यदि गरीब का बेटा है, वो यदि बाइक से गाड़ी से यहाँ पर आता है तो हम लोग कहेंगे अरे इसकी औकात क्या है गाड़ी लेने की, ये किसी पड़ोसी की मांग के लाया होगा, चाहे भले उसने मेहनत से कमाई हो, लेकिन हम उसे यही कहेंगे कि इसकी औकात नहीं है गाड़ी लेने की, ये तो पड़ोसी के लिए होगा। और महाराज यदि कोई बड़े कोई अधिकारी या नेता का बेटा यहाँ पर फटा पैंट पहन करके भी आ जाए ना तो कहेंगे अरे ये फटा नहीं है, तो कोई मुंबई में नया नया लॉन्च हुआ होगा। ये कहते हैं क्योंकि दोष छोटे व्यक्तियों में देखे जाते हैं, बड़े व्यक्तियों में नहीं देखे जाते। नारद बाबा कह रहे हैं कि यदि ये दोष हमने बताए हैं, ये दोष तो पूरे देखने के लिए भोलेनाथ जी में मिलते हैं। और यदि भोलेनाथ जी के साथ पार्वती मैया का विवाह हो जाएगा तो वो दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। अब महाराज हिमालय राज कहते हैं तो आप ये बताओ कि शिव को प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तब महाराज भोलेनाथ जी कहते हैं कि ऐसे तो भोलेनाथ जी मिलने वाले नहीं हैं। नारद बाबा कहते हैं और एक बात और बताएं, रामचरितमानस में आप सभी को जिसके पास बेटी है ना उस सभी को शिक्षा देने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखी है कि यदि आपके पास बेटी है, आप उसका विवाह करना चाहते हैं तो 4 चीजें अवश्य देखना। यदि आप घर देखने के लिए जा रहे हैं तो 4 चीजें अवश्य देखना गोस्वामी जी ने लिखी है। वो कौन सी चीजें हैं सुने ध्यान से। बोले जो घर बरे कुले होई अनुपा, 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 करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बोले जो घर बर कुल होई अनुपा और करिए विवाह सुता अनुरूपा। सबसे पहले क्या देखना चाहिए? घर कैसा है, उसके बाद देखना चाहिए बर लड़का कैसा है, उसके बाद कुल खानदान देखना चाहिए हमारी बराबरी का है या नहीं है। इसके बाद अनुरूप किसका, हमारा और तुम्हारा नहीं, यानी आपने